हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो दिखाने वाला हूँ वो क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का दिखाने वाला हूँ, यानी कि व्यवसाय अध्ययन। और किस सेशन का दिखाने वाला हूँ? जो जून 2023 और दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बिजनेस स्टडीज़ का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों को पता हो कि जो भी बीबॉस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ही होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक तो क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बीबॉस से कोई भी एग्जाम दे रहा होता है। और दूसरा, क्वेश्चन पैटर्न के अलावा आप लोग को ये भी समझ में आता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और साथ ही में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही जाना चाहिए कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग को क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जून 2023 का और दिसंबर 2023 का। दोनों का एग्ज़ाम साथ में ही हुआ था, आप लोगों को पता है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है जून 2023 एंड दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिएगा 2024, क्योंकि सेशन लेट चल रहा था, इसलिए 2024 में एग्ज़ाम हुआ था इसका। लेकिन अब अभी से आप लोग का सेशन सही से टाइमली चलेगा। क्लास 12 का ये क्वेश्चन पेपर है व्यवसाय अध्ययन, यानी कि बिजनेस स्टडीज़। सब्जेक्ट देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, आप लोग 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। फुल मार्क्स 100 है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होता है सब्जेक्ट। और पासिंग मार्क्स 30 है। अगर प्रैक्टिकल आप लोग का होता तो आप लोग का 80 मार्क्स फुल होता और पासिंग मार्क्स 24 होता। इस वीडियो में मैं आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्टिव जो रहेगा वो मैं क्वेश्चन आप लोग को बस दिखा दूंगा, वो आप लोग को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। और खुद से सॉल्व करने का फ़ायदा है कि आप लोग को याद रहेगा एग्जाम में, जब आप लोग बैठिएगा तो आप लोग को अपना लिखा हुआ याद रहेगा। वो आप लोग को गूगल पे भी मिल जाएगा सारा आंसर, या फिर आप लोग के पास अगर कोई बुक होगा बिजनेस स्टडीज़ का, वहाँ से भी आप लोग को आंसर मिल जाएगा सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव मैं जो बताऊंगा वो आप लोग को सही बताऊंगा। पहले से जो टिक होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव इसमें, वो आप लोग को सही नहीं मानना है, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का रहता है। तो वो आप लोग को क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मानना है। ऑब्जेक्टिव मैं जो बताऊंगा वो आप लोग को सही मानना है, उसको भी आप लोग को रीचेक और डबल चेक करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी सेम रहता है सारे में। स्क्रॉल मैं धीरे धीरे करूंगा ताकि आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे आप लोग को स्क्रॉल करूंगा। पहला है ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, राइट साइड में मार्क्स लिखा हुआ होता है। 10 क्वेश्चन है, आप लोग को 10 आंसर करने होंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ए साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस और नन ऑफ दिस। पहला का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बोथ आर्ट एंड साइंस। क्लियर है। एक और बात, हिंदी में आप लोग आंसर कर रहे हैं तो सारा हिंदी में ही कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। अगर आप लोग इंग्लिश में आंसर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी इंग्लिश में ही आप लोग को आंसर करना होगा। ये कॉमर्स का मैं दूसरा सब्जेक्ट का ये वीडियो बना रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ का। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का बना रखा है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ऐसे कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का सारा का मैं एक एक करके एक एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग को टेंशन उसका नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि अनलिमिटेड। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम 10 होता है लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर इस स्टूडेंट ने जो आंसर किया है वो 50 किया है, वो आंसर गलत है, ठीक है। अनलिमिटेड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता है, यह कथन का संदर्भ है। प्रॉफिट इज नॉट शेयर, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकाकी स्वामित्व, ठीक है। फोर्थ का है, व्यवसाय का उद्देश्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। फोर्थ का क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है यहाँ तक? मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आप लोग को जिनको पता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डी और ए में मुझे डाउट है, दोनों में से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। फयोल आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
अगर आप लोग बीबॉस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो सबसे पहले आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आना है। जैसे ही आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर चले आते हैं तो आप लोग को एक प्लेलिस्ट से एक बटन दिखेगा, आप लोग को उस प्लेलिस्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ये मोबाइल में भी ऐसा ही, सिस्टम में भी ऐसा ही खुल कर आएगा। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बीबॉस एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आप लोग 10th के हों या फिर 12th के हों। आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा और हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। 2019 से अब तक का अवेलेबल है। चाहे आप लोग आने वाले किसी भी सेशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीबॉस का, तो आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बीबॉस के एग्जाम में देखा गया है कि 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है और उससे ज़्यादा ही आता है। और इसके साथ ही आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी पिन कर दूंगा, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को देखना। 7th का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, 7th का डी हो जाएगा। अगला है साझेदारी का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। 8th का क्या हो जाएगा, ए, नॉट कंपलसरी। ठीक है, नॉट कंपलसरी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज, इसका क्या हो जाएगा, सी, क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रेड इन विच बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर सोल्ड टू ट्रेडर्स इज कॉल्ड। 10th का क्या हो जाएगा, बी, होलसेल ट्रेड। क्लियर है यहाँ तक, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। 6 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। 6 क्वेश्चन होंगे टोटल। राइट साइड में आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से किसी एक का आप लोग को चूज करना है और आंसर वहाँ पर फिल करना है। पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज, इकोनॉमी और सिंप्लिसिटी। क्या हो जाएगा आंसर, सिंप्लिसिटी। ठीक है, दूसरा है डैश यूजुअली परचेजेस इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। आंसर क्या हो जाएगा, रिटेलर, फुटकर व्यापारी, रिटेलर आंसर हो जाएगा। थर्ड का है प्रबंध का प्रारंभ डैश से होता है, मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग और स्टाफिंग। क्या हो जाएगा, प्लानिंग। क्लियर है यहाँ तक। अगला है कंट्रोल इज अ डैश प्रोसेस, कंटिन्यूअस और कंबाइंड। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, कंपनी इज एंड डैश पर्सन, आर्टिफिशियल और रियल, तो हो जाएगा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। ई बिजनेस में डैश का होना आवश्यक है, कंप्यूटर या फिर घड़ी। डैश इज नेसेसरी फॉर ई बिजनेस, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब 2 नंबर तक हो गया। अब तीसरा है ट्रू और फॉल्स लिखना है। 5 क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, पांचों का आंसर आप लोग को देना है। इसका भी मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। बाकी ये कॉमर्स का है, आप लोग को पता है। साइंस का भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक एक सब्जेक्ट का, आर्ट्स का भी। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जो भी साइंस के स्टूडेंट है आपके जान पहचान में या फिर आर्ट्स वाले हैं, सारे लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। पहला है सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या है ये, फॉल्स, गलत बात है। फॉल्स, फॉल्स लिखना है आप लोगों को। गलत है तो, असत्य है तो फॉल्स लिखना है, सही है तो ट्रू लिखना है। दूसरा है पब्लिक इंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ये क्या है, ये बात ट्रू है, ट्रू आप लोगों को लिखना है। अगला है निजी कंपनी के अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है, शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये बात क्या है, फॉल्स है, गलत है, ये बात गलत है तो इसको फॉल्स लिखना है। 4th नंबर है मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पीस। तो ये बात क्या है, ट्रू। कौन कौन सा है आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पीस। कौन से वो 4 पी हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 पी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये क्या है, ट्रू है, तो ट्रू आप लोग को लिखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला है मैच कॉलम ए एंड बी। 5 क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, पहले से जो आंसर इसमें करेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव वगैरह ट्रू फॉल्स वगैरह आप लोग को सही नहीं मानना है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग को सही मानना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये सेक्शन का ये जो लास्ट है उसके बाद सब्जेक्टिव आ जाएगा, वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसका क्या हो जाएगा, बी, 50।
ठीक है। फिर दूसरा प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, इसका क्या हो जाएगा ए, टाइप्स ऑफ कंपनी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर है एपेक्स बैंक, फोर्थ का हो जाएगा ई, माफ कीजिएगा फोर्थ का ई हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का हो जाएगा टेलर, ठीक है। फोर्थ एपेक्स बैंक का हो जाएगा आरबीआई। फिर है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, फिफ्थ नंबर का हो जाएगा सी, वॉलेंटरी। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप ए खत्म हो गया, ग्रुप बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर ऑल क्वेश्चन। दो दो मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, 6 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का आप लोग को 6 का आंसर आप लोग को यहाँ पर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दो दो मार्क्स का है तो आप लोग ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 से 6 लाइन लिखिएगा, आप लोग 2 मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे जो लॉन्ग आंसर रहेगा वो मैं दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन, उसका आप लोग को ज़्यादा वर्ड्स में आप लोग को 1-2 पेज में लिखना होगा। दूसरा है व्हाट इज कॉमर्स, वाणिज्य क्या है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, स्टेट द मीनिंग एंड गिव डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आप लोग को अपडेट देता हूं, तभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। आप लोग को ये देखने को मिल रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है कुछ टॉक के ही नाम से। आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है कुछ टॉक। टेलीग्राम पर जैसे ही आप लोग कुछ टॉक सर्च करेंगे तो आप लोग सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोग को ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग यहाँ पर 32 कमेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ। आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम का फ़ायदा। अगर आप लोग को बीबॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला आप देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आप लोगों ने देख लिया सारा क्वेश्चन यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 2। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, ये शॉर्ट आंसर टाइप है ग्रुप सी। ग्रुप सी जो है वो आप लोग को किसी 6 का आंसर देना है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में किसी 6 का आंसर देना है। इसमें 8 या 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग को 6 ही का आंसर देना है। 5-5 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का यहाँ पर ये ग्रुप है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करना है वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी सारा सब्जेक्ट का होगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए गाइड वगैरह का तो आप लोग को मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, आप लोग को पता होगा। मैसेज कीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पर, मैं सारा डिटेल में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देख लीजिए, व्हाट इज प्लानिंग, स्टेट द वेरियस काइंड ऑफ पार्टनरशिप। और एक बात, 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 5 नंबर है, तो आप लोग को कम से कम 2 पेज तो आंसर इसका लिखना ही होगा, तभी आप लोग को फुल 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला देख लीजिए आप लोग, ये यहाँ पर ग्रुप सी यहाँ तक है, 8 नंबर तक। देखिए 8 क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 उधर था 4 इधर, लेकिन आप लोग को आंसर कितना करना है, बस 6 का, ठीक है। 8 में से 6 का आप लोग को आंसर करना है। हिंदी में अगर आप लोग कर रहे हैं तो हिंदी में ही ऑब्जेक्टिव का भी कीजिएगा, और सब्जेक्टिव का भी हिंदी में ही कीजिएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में और सब्जेक्टिव हिंदी में, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। अगला है ग्रुप डी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आप लोग को आंसर ऑल क्वेश्चन सभी का आंसर देना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में 8-8 मार्क्स का आप लोग को, 4 क्वेश्चन है 32 मार्क्स का यहाँ पर, और अथवा करके दिया हुआ है, और करके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग को 7 और 8 में एक का लिखना है, यानी कि 7 का ही 2 क्वेश्चन है, ऊपर ये अलग है, दूसरा 7th में ही दूसरा है, इन दोनों में से किसी एक का लिखना है। इसका और का मतलब, अथवा का मतलब यही होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेडिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेरिट एंड डेमेरिट ऑफ सोल ट्रेडिंग। ये आप लोग सॉल्व कीजिए, बनाइए, या फिर एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ शेयर मार्केट। इन दोनों में से किसी एक का बनाना है, लेकिन सभी क्वेश्चन बनाना है। 4 क्वेश्चन है, 7, 8, 9, 10, चारों आप लोग को आंसर लिखना होगा। 32 मार्क्स का, 8 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, तो आप लोग को कम से कम 3 से 4 पेज का आंसर लिखना होगा, तभी आप लोग को 8 में 8 मार्क्स फुल मिलेगा। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन 7 दिखा दिया मैंने, क्वेश्चन 8 देख लीजिए आप लोग। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एक का आंसर देते हैं, अगर 7 में भी ये 2 क्वेश्चन है, एक ये और ये दूसरा है, दोनों में से एक का आंसर देते हैं आप लोग, तो 4 मार्क्स मिलेगा आप लोग, ठीक है। 4+4 रहता है। 8 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इस पे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। 9 नंबर भी देख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये रहा लास्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर जो है वो आप लोग का बिजनेस स्टडीज का यानी कि व्यवसाय अध्ययन का आप लोग का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है, एंड होता है, खत्म होता है। इसके अलावा कॉमर्स का बाकी सब्जेक्ट का भी मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को अपलोड करने वाला हूँ, कुछ का कर चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और जो भी बी बॉस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स कॉमर्स वाले हों, साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों, उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर भेजा कीजिए, सब्सक्राइब करने बोला कीजिए। और उन लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है, बी बॉस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मैसेज करने मुझे टेलीग्राम पर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।